देने नहीं दिया जा रहा है लीलुआ में। अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं वहीं से। अभी यहाँ पे जैसे लाल बाबा कॉलेज में खड़े हैं, यहाँ पे एक टीएमसी वर्कर, उसका नाम है शीबेन, उन्होंने एक लेडीज़ जो बैठे थे उनको थप्पड़ मार दिया। मैंने ये सब हुलीगनिज्म बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। और जैसे कोई हाथ पकड़ के ले जाके लीलुआ में 62 नंबर वार्ड में 3 नंबर बटन है यहाँ पे टीएमसी का, उसमें दबा दे रहे हैं। उल्टा पुल्टा बहुत सारा काम चल रहा है। लेकिन देखिए वो लोग अभी डर चुके हैं और डर गए हैं बोल के ही ये सब कर रहे हैं। कुछ वोट चोरी करेंगे, ये लोग का काम ही है चोरी करना। आप तो यहाँ की विधायक रही हैं, टीएमसी से ही यहाँ की विधायक रही हैं, हर जगह को, हर क्षेत्र को जानती समझती हैं। क्या बदलाव आया है अभी चुनाव के वक्त में? जब आप टीएमसी में थी, आज आप बीजेपी में हैं तब। हाँ, जब आप टीएमसी में थी और अब बीजेपी में, क्या चेंज देख रही है पोल डे पर, चुनाव के दिन? में? अच्छा, पोल डे में चुनाव, देखिए एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। जैसे पहले जो मैंने देखा था उतना मैंने टीम से उतना डरते नहीं थे पहले। अभी तो लग रहा है जो उनके हाथ से या पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है। तो ये जो दंगा मारपीट, छप्पा, लौटेंगे हम आपके पास, पब्लिक को, लेकिन अभी वापस इंद्रजीत आपके पास वो ये कि जो जिक्र और जो चर्चा हम कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए कि अगर केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो हम इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैसे देखें, और विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, ये तो दो तरह से देखने की हम देख सकते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए हम कितने सीरियस है पश्चिम बंगाल की इस चुनावी जंग को लेकर, और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता पलट हो और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। और यही कारण है कि उस सीरियसनेस के साथ उन्होंने जितने भी उनके सांसद हैं, चाहे वो कूच बिहार में निशित प्रामाणिक हो, आसनसोल से मंत्री और सांसद बाबू सुप्रियो हो, या लॉकेट चैटर्जी हो हुगली से, इन सबको चुनावी इस जंग में फिर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन तृणमूल की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये यही दिखाता है कि बीजेपी के पास चेहरे की कमी है। बीजेपी के पास 294 जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार है ही नहीं, और यही कारण है कि जो सांसद एक बार बन चुके हैं 2 साल पहले, उनको फिर से विधानसभा क्षेत्र में एक डिमोट करके लाया जा रहा है। तो ये दोनों ही तरफ का एक दावा इस वक्त बीजेपी और तृणमूल की ओर से कहा जा रहा है। श्वेता जी, हालांकि जो सांसद हैं उनके लिए ये डिमोशन है या नहीं, पूरे जोश के साथ सब लगे हुए हैं यहाँ पर। सिंगूर हम चलते हैं। सिंगूर, यहाँ पर जहाँ आंदोलन की भूमि तो रहा, लेकिन मौसमी, सिंगूर को लेकर टीएमसी की पोस्चरिंग एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट जो कि अपनी पोस्चरिंग को बदल चुका है। जो सिंगूर को हिस्टोरिकल ब्लंडर तक अगर बीजेपी के वो कैंडिडेट कहते हैं जो अगुवाई किया था जिन्होंने उस आंदोलन का, यानी कि बहुत कुछ बदल चुका है इतने सालों में सिंगूर में। एकदम सही श्वेता। देखिए 34 साल वामपंथ राज को जमींदोज किया सिंगूर ने, और मगर खुद नहीं बदला। और उसके बाद ममता बनर्जी लगातार यहाँ पे अपने गढ़ को और मजबूत करती गई। उसके बाद आप देखिए 2001 से लगातार तृणमूल यहाँ से जीतती आई थी। क्यों तृणमूल डरी हुई है? वो उसकी वजह यह है कि 2019 में हुगली का चुनाव भाजपा न सिर्फ जीती बल्कि इसकी 7 विधानसभा सीटों पर उसने जो है लगातार तृणमूल को मात दी, और उसमें सिंगूर भी शामिल था। उसके बाद ही लगातार तृणमूल कांग्रेस सख्ते में है और उसने अपना गियर यहाँ पे बदला। उसने भी बदलाव की बात की, उसने भी औद्योगिकरण की बात की। हालांकि कहा कि संयम से नियम के अनुसार औद्योगिकरण यहाँ पे होना चाहिए। ये मत भूलिए कि लगातार तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी खुद यहाँ पे जो किसान हैं जो नैनो फैक्ट्री से प्रभावित हुए थे, उनको लगातार यहाँ की बंगाल सरकार 2000 रुपये देती है, मुआवजा देती है, 16 किलो चावल देती है और उनकी देखरेख करती है। लेकिन 13 साल में और लगातार तृणमूल की सरकार में वही स्थिति देख के ना विकास, ना औद्योगिकरण, ना रोजगार, इसके चलते बहुत चीज़ें जो हैं लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता में एक चीज़ आई कि क्या यहाँ पे भी विकास होना चाहिए,
क्या नैनो के चलते यहाँ का के जाने के बाद यहाँ का विकास रुक गया? ये सब सवाल वोटरों के मन में है। और इस बीच आपने कोरोना संक्रमण की बात की, एहतियात की बात की। आपको दिखा दें कि किस तरह से चुनाव आयोग यहाँ पे ग्लव्स, दास्ताने बांट रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर की जांच हो रही है। अब देखिए यहाँ पे लगातार स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। जो भी वोटर अंदर जा रहा है कुछ इस तरह से मैडम, इस तरह से ग्लव्स दिए जा रहे हैं। टेम्परेचर की भी जांच हो रही है। अगर आप मास्क नहीं पहने हैं तो थैंक यू, आप बाहर चले जाइए। और यहाँ पे इस तरह से बायो वेस्ट के लिए, डिस्पोजल के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने हर एक बूथ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्वेता ये इंतज़ाम किया है। पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से हमने बंगाल में, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो लेफ्ट हो या बीजेपी की रैलियों में जो मंजर देखा, जो तस्वीरें देखी, क्या बहुत देर हो गई ये एहतियात बरतते हुए? क्योंकि जिस तरह से लगातार 4 चरणों के चुनावी प्रचार में मास्क और डाउन इसीलिए ये सोच लगती है कि शायद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना होता ही नहीं है। बिहार में हमने देखा था इसी तरीके की रैलियों में वोटिंग के दिन मतदाता आते हैं, वहां पर नियम कानून अलग हो जाते हैं, लेकिन जब